अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। इसमें जो है जौजात से पूछे गए कई सारे सवाल है जिसके जवाब हैं विजिट वीज़ा के रिगार्डिंग, या फिर जो है सऊदी अरब में जा गए और वहाँ पे वापस नहीं आए छुट्टी पे जाके, मतलब उसके बाद से कोई आदमी होते हैं ऐसे जो सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ से छुट्टी आके वापस नहीं जाते हैं, लेकिन उनका स्टेटस हुरूफ दिखाने लगता है ऑनलाइन मिनिस्ट्री के साइट पे। उसके बारे में सवाल है, और सऊदी अरब में जो है कितना ज़्यादा जो है घूस जो है वो वेस्ट होता है, उसके बारे में अपडेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, कुछ भी सवाल रहे, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो मैं शेयर करना चाहूँगा जौजात के रिलेटेड। जो कुछ सवाल रहेंगे वही आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक सवाल है कि मतलब ऐसा कोई आदमी हो जो कि छुट्टी पे चला गया हो अपने देश और सऊदी अरब वापस नहीं आया हो, तो क्या वो फैमिली वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकता है क्या? तो इस पे जो है जौजात ने जवाब दिया है कि कोई भी आदमी हो अगर छुट्टी पे जाके सऊदी अरब वापस नहीं आता है तो वो 3 साल के लिए बैन हो जाता है। 3 साल तक वो जो है किसी वीज़ा पे नहीं आ पाएगा सऊदी पे। और ऐसा ही सवाल एक शख्स ने किया था कि सर मैं जो है सऊदी अरब से छुट्टी पे वापस गया था और सऊदी अरब नहीं आ पाया मैं किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन अभी जब मैं चेक करता हूँ तो मेरा अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता है और ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो इस पे भी जौजात ने जो है कुछ खास जवाब नहीं दिया है। जौजात का जवाब यही है कि कोई भी आदमी अगर छुट्टी पे जाता है और वो जो है वापस नहीं आता है सऊदी अरब, तो वो 3 साल के लिए बैन हो जाता है। 3 साल बाद जो है वो किसी भी वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकता है। अब ये जो अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखा रहा है, जौजात ने हालांकि ये पढ़ा होगा जब ही तो इसका जवाब दिया है। तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाए या कुछ भी दिखाए, एक ऐसा आदमी जो अगर सऊदी अरब से जो है फाइनल एग्जिट पे निकल जाए या फिर जो है वहाँ से छुट्टी पे सऊदी अरब से चला जाए अपने देश, अगर वापस नहीं आता है तो उस पे जो है कोई भी अब्सेंट फ्रॉम वर्क मतलब हुरूफ नहीं लगा सकता है कोई भी कफील या कंपनी। तो ये हो सकता है कि सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम की वजह से शो करता है। तो ऐसे आदमी जितने भी हैं वो 3 साल और जितने दिन की छुट्टियाँ हैं वो छुट्टी काट के चाहें तो सऊदी अरब किसी भी वीज़ा पे जा सकते हैं आसानी से। दोस्तों, एक भाई साहब ने सेम ऐसा ही सवाल किया है कि मैं जो है छुट्टी का वीज़ा, मैंने एग्जिट रिटर्न जो है री एंट्री वीज़ा जो है लग चुका है और मैं जो है अपने देश में, तो क्या मतलब मैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए आ सकता हूँ? मुझे बहुत ये है कि मुझे उम्रा परफॉर्म करने सऊदी अरब आना चाहिए। तो इस पे जो है जौजात ने जवाब दिया है सेम वही जवाब कि भाई जितने भी लोग जो है छुट्टी पे जाते हैं, एग्जिट री एंट्री पे अपने देश जाते हैं और वो वापस सऊदी अरब नहीं आते हैं, तो वो 3 साल तक जो है सऊदी अरब में नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, एक और सवाल था जौजात के ट्विटर हैंडल पे। एक शख्स ने सवाल किया कि देखिए मैंने जो है एक मेरे जानने वाले का जो है एक वीज़ा इशू कराया है, उम्रा वीज़ा। तो अगर उनके पास उम्रा वीज़ा है तो वो क्या है कि मतलब वो रियाद आ सकते हैं या सऊदी अरब के किस पोर्ट पे आ सकते हैं? फिर उनको जो है वहाँ से आगे अगर जाना है उम्रा परफॉर्म करने के लिए तो जिद्दा ही आना पड़ेगा या मक्का ही आना पड़ेगा या किसी भी पोर्ट पे आ सकते हैं? इस पे जौजात ने जवाब दिया है कि उम्रा वीज़ा होल्डर जो हैं वो सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, किसी भी पोर्ट पे आ सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। फिर उसके बाद से जाके वो उम्रा भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो ये उम्रा वीज़ा मिल रहा है दोस्तों, उम्रा वीज़ा में पहले होता था ना कि उम्रा पैकेज लेके जहाँ चाहे, मतलब रियाद नहीं, हमको जेद्दा ही जाना है, जेद्दा से वापस, ऐसे ही पैकेज बनता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि उम्रा का ई वीज़ा आता है। ई वीज़ा, अगर ई वीज़ा किसी ने भी उम्रा का ले लिया तो सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकता है, किसी भी एयरपोर्ट से आ सकता है, वो उसकी कोई भी मनाही नहीं है। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को अपडेट्स दिया था कि 3 साल के लिए आदमी बैन हो जाएगा, उसमें एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि ब्रीफिंग हो जाए। तो जितने भी आदमी सऊदी अरब से एग्जिट री एंट्री पे आते हैं, यानी खुरूज ओहदा पे आते हैं, छुट्टी पे आते हैं और सऊदी अरब वापस नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो उनका जो है मान के चलिए 3 साल का तो लीगल ये बैन लगता ही है। लेकिन वो 3 साल कब से काउंट होगा? या तो उसका इकामा एक्सपायर होने के बाद या छुट्टी एक्सपायर होने के बाद। तो आप लोग जो है एक मोटा मोटी ये हिसाब मान के चलिए कि 3.5 साल, 3 साल 6 महीना जो है आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही कोशिश करिए सऊदी अरब में आने की, नहीं तो हो सकता है कि आपका पैसा वेस्ट हो जाए, एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाए। दोस्तों, एक और न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से है। इसमें जो है बताया गया है कि एक और नई कंट्री को जो है ऐड कर दिया गया है जहां से डोमेस्टिक वर्कर हायर किए जाएंगे। उसमें बताया गया है कि सेरा लियोन, तो सेरा अल लियोन लियोन करके है। तो ये सेरा लियोन जो है एक नई कंट्री है, मैं भी इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। ये कोई एक कंट्री है
शायद अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से अब जो है डोमेस्टिक वर्कर जो है सऊदी अरब में आएंगे और एक डोमेस्टिक वर्कर को हायर करने के लिए यानी हाउसमेट वगैरह को 7,500 रियाल जो है पे करना होगा। और ये जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस के बाद का अमाउंट है, इसके ऊपर जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस भी लगते हैं। तो एक नया कंट्री जो है आ गया है जिसके लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए जाएंगे। दोस्तों एक अगला न्यूज़ है कोरोना वायरस को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 355 जो है यानी 355 कोरोना के नए केसेज जो है आए हैं। दोस्तों रियाद पुलिस ने जो है 3 सऊदी सिटीजन को और एक गैर मुल्की को अरेस्ट किया है। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये लोग जो कारनामे करते थे वो काफ़ी खतरनाक था। ये लोग लोगों की गाड़ियों को चुरा के और उन गाड़ियों से, चोरी की गाड़ियों से और ज़्यादा दूसरी जगह जाके और चोरी के और डाक के टाइप की, नहीं समझते कि चोरी कर लेना, कहीं जाके लूटपाट कर लेना, उन सब चीज़ों को ये अंजाम दे रहे थे चोरी की गाड़ियों पे। इन चारों को जब अरेस्ट किया गया तो इनके पास से 14 जो है चोरी की गाड़ियां यानी चोरी की गई गाड़ियों को रिकवर किया गया है। दोस्तों एक और न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के कौन से रीजन में सऊदीजेशन हो रहा है, लोकलाइजेशन हो रहा है, आपको मालूम है, तो कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा लोकलाइजेशन हो गया है और कौन से रीजन में सबसे कम हुआ है। इसमें बताया गया है कि मदीना शरीफ का जो रीजन है वहाँ पे 12.2% जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी सबसे लोएस्ट है। यहाँ पे जो है इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कम जो है लोकलाइजेशन हुआ है। और रियाद में आते हैं, सबसे ज़्यादा रियाद नंबर 1 पे है। रियाद में 6.7% जो है वहाँ का समझिए ये रेशियो है कि 6.7%, ये सबसे लोएस्ट है सऊदी अरब में। और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, यानी बेरोज़गारी दर जो है वो 6.7 है रियाद में और जो है 12.2 है मदीना में। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। इसमें जो है सऊदी अरब में एक सर्वे किया गया है कि सऊदी अरब में सालाना यानी एक साल में कितना ज़्यादा मीट जो है वो बर्बाद किया जाता है, वेस्ट किया जाता है। इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में लगभग 6 लाख टन जो है मीट जो है, गोश्त जो है, उसमें सारे हो गए, चाहे वो गाय का गोश्त हो या फिर ऊँट का हो, बकरे का हो, चिकन का हो, मतलब मुर्गे का हो, ये सब मिला जुला के लगभग जो है 6 लाख टन जो है गोश्त हर साल बर्बाद होता है। और इसमें जो है अब अवेयरनेस लाया जा रहा है लोगों को, इसके बारे में जो है अलग अलग तरह की बातें बताई जा रही ताकि फूड वेस्ट जो है वो सऊदी अरब में कम हो सके। सालाना ये पे जो है बहुत ही ज़्यादा फूड वेस्ट होता है सऊदी अरब में। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से है। हज एंड उमरा तरफ से लोगों को बताया गया है कि जिन लोगों ने भी हज का जो है सऊदी अरब में रहते हुए, चाहे वो रेसिडेंट्स हो या सऊदी नागरिक हो, वो लोगों ने अगर जो है हज परफॉर्म करने का इस साल 2023 में अपॉइंटमेंट ले लिया है, उनके पास हज परमिट आ गई है, तो उनको जो है हज शुरू होने से 10 दिन पहले तक वैक्सीनेशन लगवा लेना होगा, इम्यूनाइजेशन कर लेना होगा और वैक्सीनेशन खुद को पूरा कर लेना होगा। वो करने के लिए ये अलग है, कोरोना के तरफ से नहीं है, कोरोना जैसा नहीं, ये अलग वैक्सीन है। और ये जो है सऊदी अरब के हर हेल्थ सेंटर पे मौजूद है। और ये खास करके जितने भी हाजी होते हैं जो हज करने जाते हैं उनको ये वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। तो ये जो है हज परफॉर्म होने के 10 दिन पहले तक ले लेना है। अगर 10 दिन से कम के टाइम पीरियड में आ गए तो फिर वो हज परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा। तो जितने भी लोग सऊदी अरब में गैर मुल्की भाई हैं और उन्होंने इस साल हज के लिए परमिट लिया है, तो वो जो है हज से स्टार्ट हो जाए 10 दिन पहले प्लीज़ कहीं भी किसी भी जितने भी मेडिकल सेंटर हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके वो अपना परमिट बता के और वो वैक्सीन और इम्यून लगा सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।